पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि 30 नवंबर को जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के सदस्य देशों की एक मीटिंग होने वाली थी, जिसके लिए भारत ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि भारत ने रिसेंटली घोषणा कर दी थी कि हम WTO की इस मीटिंग में दोबारा से कोविड-19 की वैक्सीन के पेटेंट के ऊपर ट्रिप्स वेवर की मांग करने वाले हैं, ताकि मार्केट में कोविड-19 की वैक्सीन की सप्लाई और भी बढ़े और प्राइसेस भी डाउन आ जाएं। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि 30 नवंबर को होने वाली ये मीटिंग कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है उसके काफी तेजी से फैलने के कारण इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसको रीशेड्यूल करके इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और कोई नई डेट अभी तक फिलहाल के लिए सिलेक्ट नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो ये कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है उससे सीख लेते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 30 नवंबर को होने वाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को वर्चुअल मोड से ऑनलाइन करवाना चाहिए था और सभी देशों को एक साथ मिलकर ट्रिप्स वेवर वाला भारत का जो प्रस्ताव है उसको पास कर देना चाहिए था, जो कि आगे आने वाली कई सारी जनरेशंस के लिए एग्जाम्पल सेट करता। क्योंकि अगर हम पेंडेमिक के समय ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो जो ये दुनिया के तमाम देशों ने इतने बड़े बड़े संगठन बनाए हैं जहाँ पर दुनिया के लगभग सभी देश मेंबर्स होते हैं, इनका क्या फायदा होगा। लेकिन खैर, दूसरी खबर की बात करें तो वो भी एक और वैश्विक संगठन को लेकर निकल कर आ रही है। रिसेंट ईयर से क्या हो रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को लेकर काफी बोल्ड और एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में अगला रिफॉर्म जब भी होगा, एशिया से भारत की एंट्री तो पक्की है। ऐसे में हमारे यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS तिरुमूर्ति साहब से लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब सबके सब काफी बोल्ड अंदाज में ये मुद्दा उठाते रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी ने तो UN की जनरल असेंबली में जाकर ये मुद्दा उठा लिया था। जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है वो भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इस बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक बार फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स को आड़े हाथों ले लिया है और उनके ऊपर बेहद बोल्ड अंदाज में तीखी टिप्पणी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर साउथ एशिया मॉनिटर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस और UN सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर निशाना साधते हुए कह दिया है कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत ही जरूरी रिफॉर्म्स की नीड है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब रिक्त देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग को चेयर कर रहे थे। वैसे जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि रिक्त देशों में रशिया, इंडिया और चाइना आते हैं। इसी मीटिंग में भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने रशिया और चाइना को सुनाते हुए दुनिया को संदेश दे दिया कि मल्टीलेटरलिज्म लाने के लिए UN में रिफॉर्म्स करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। हम वर्ल्ड वॉर 2 के आउटकम को डिफेंड करने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर को 1945 के ऊपर फ्रीज करके नहीं रख सकते हैं। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब काफी बदलाव आ गए हैं और हम 1945 के यानी 70 से 80 साल पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि UN रिफॉर्म्स को ब्लॉक किया जा रहा है, जिसके कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। नो डाउट कि यहाँ पर निशाना सीधा चाइना के ऊपर था, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की एंट्री को लगातार ब्लॉक करके बैठा है। लेकिन इस रिग मीटिंग में चाइना ने भारत की मेंबरशिप या UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स क्या कभी नए परमानेंट मेंबर्स को जोड़ेंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।